15,000 से 20,000 के अराउंड आपको 3 ऐसे प्रोसेसर मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, जिनके साथ तुम बढ़िया गेमिंग कर सकते हो, जो कि Dimensity 7300, Dimensity 7400 और Snapdragon 6 Gen 4। ये अच्छी बात है कि Snapdragon का भी ऐड हो चुका है लिस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक फोन में 3 प्रोसेसर तो नहीं मिलेंगे और 3 अलग अलग फोन तुम खरीद नहीं सकते, एक ही फोन खरीद सकते हो। लेकिन वो कौन सा फोन होगा, किस प्रोसेसर के साथ होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। मतलब इन तीनों प्रोसेसर का कंपैरिजन होगा और तीनों में बेस्ट कौन सा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तीनों के स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि तीनों में बेस्ट कौन सा है। तो देखो, अगर लॉन्च डेट की बात करते हैं तो Dimensity 7400 और Snapdragon 6 Gen 4 ऐसा लगता है कि ट्विन ब्रदर है, क्योंकि फरवरी 2025 में दोनों लॉन्च हुए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 7300 की, तो वो पिछले साल मई मंथ में लॉन्च हुआ था, तो उसकी ये फर्स्ट एनिवर्सरी है। सब लोग नीचे स्पैम कर दो। ये 4 नैनोमीटर के तीनों भी है। अगर एंट्रोडो स्कोर की बात करें तो तीनों का एंट्रोडो स्कोर 7 लाख या फिर उससे ऊपर रहता है। सबसे ज्यादा 7400 में देखने को मिलता है 7.5 लाख से ज्यादा, उसके बाद 7300 का जिसमें 7.5 लाख के अराउंड मिलता है, सबसे कम 6 Gen 4 का। लेकिन इसके बेसिस पे तुम डिसाइड मत करो कौन सा बेस्ट है, क्योंकि आगे तुम्हें सरप्राइज मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीपीयू कोर्स और क्लॉक स्पीड की, तो देखो 7300 हो 7400 हो, उनमें तुम्हें सेम ही सीपीयू कोर, सेम ही सीपीयू क्लॉक स्पीड मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 6 Gen 4 की, तो वहां पर आपको अलग सीपीयू कोर्स, अलग सीपीयू क्लॉक स्पीड मिलती है। हाँ, 7300 और 7400 के कंपैरिजन में तुम्हें सीपीयू क्लॉक स्पीड थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन वहां पर तुम्हें 6 Gen 4 में लेटेस्ट सीपीयू कोर्स मिल जाते हैं। तो सीपीयू किसका बेटर है वो भी आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें जीपीयू की, तो देखो 7300 और 7400 में सेम तुमको Mali G615 MP2 जीपीयू मिलता है। वहीं पर जो Snapdragon 6 Gen 4 है उसमें आपको Adreno 810 जीपीयू मिलता है। तो इनमें से गेमिंग के लिए कौन सा बेस्ट है वो भी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तीनों प्रोसेसर 200 मेगापिक्सल के सिंगल कैमरा को सपोर्ट करते हैं, 4K रिकॉर्डिंग, 4K वीडियो प्लेबैक को सपोर्ट करते हैं, 4K 30fps, मतलब मैक्स टू मैक्स तुम्हें 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, 4K 30fps, और अगर तुम वीडियो देख रहे हो तो मैक्स टू मैक्स 4K में देख सकते हो। अब इसके बाद तीनों में Wi-Fi 6E6 का सपोर्ट मिलता है, Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है। अब ये बात तो होगी स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं तीनों में बेस्ट कौन सा है, तगड़ा कौन सा है भाई गेमिंग में। तो देखो 7300 और 7400 में भले ही नाम में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन इनके आर्किटेक्चर में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। 7400 7300 के ही आर्किटेक्चर पे बना है, सेम सीपीयू कोर, सेम सीपीयू क्लॉक स्पीड, सेम जीपीयू वगैरह मिलता है। स्पेसिफिकेशन भी काफी ज्यादा सिमिलर है, काफी ज्यादा मतलब वही है, बस एंड्रॉइड स्कोर वगैरह में फर्क मिलता है, सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर में फर्क मिलता है तुम्हें। तो अगर सिंपल भाषा में बताओ तो 7400 7300 ही है, बस उसको नहला धुला के नए कपड़े पहना के हमारे सामने ऐसे प्रेजेंट किया गया कि एक नया प्रोसेसर है। तो 7300 और 7400 सेम प्रोसेसर है, हाँ, लेकिन 7400 थोड़ा सा बेटर है 7300 से। अब उसके बाद आता है 6 Gen 4। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोसेसर है। इसमें तुम्हें सीपीयू कोर्स लेटेस्ट मिल जाते हैं, सीपीयू क्लॉक स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन तुम्हें कोर्स बेटर मिल रहे हैं, तो उस वजह से तुम्हें सीपीयू परफॉर्मेंस बेटर मिलती है। अगर तुम सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर की बात करते हो तो 6 Gen 4 का आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो मल्टीटास्किंग वगैरह में बेटर है। और जीपीयू की बात करें, तीनों के जीपीयू स्ट्रांग है, तुम तीनों में अच्छी गेमिंग कर सकते हो। जैसे कि हमने देखा 7300 में तुम 90fps 120fps में गेमिंग कर सकते हो 15,000 के फोन में। उसके अलावा जो 7400 है वो भी तुम्हें 90fps की गेमिंग देता है, और जो 6 Gen 4 है वो भी थैंकफुली तुम्हें 90fps की गेमिंग देता है, हमने Realme P3 में देखा। अब चलो, अच्छी बात है कि भाई तीनों प्रोसेसर में अच्छी गेमिंग होती है, तीनों में तुम 90fps 120fps वगैरह में गेमिंग कर सकते हो, लेकिन तीनों में से हमें बस एक ही पिक करना है। तो वो एक प्रोसेसर कौन सा है सबसे बेस्ट वाला? तो मेरे हिसाब से वो प्रोसेसर है Snapdragon 6 Gen 4, जिसके पीछे कुछ रीजंस है। सबसे पहला कि भाई 7300 पुराना हो चुका है, उसको आए हुए 1 साल हो चुका है, और भले 7400 इस साल लॉन्च हो चुका है, लेकिन वो है तो 7300 ही, तो वो भी एक पुराना प्रोसेसर ही हो गया, क्योंकि सेम आर्किटेक्चर पे दोनों भी। दूसरा रीजन कि लोगों के दिमाग में थोड़ा सा डाउट रहता है, थोड़ा सा डर रहता है कि भाई मैंने मीडियाटेक का प्रोसेसर तो पिक कर लिया, ज्यादा पावरफुल है, लेकिन क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा? तो वो डाउट, वो थोड़ा सा डर स्नैपड्रैगन के साथ लोगों को कम फील होता है। तो ये स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, तो जिस वजह से ये एक सेकंड एडवांटेज हो जाता है। और तीसरा ये भी है पावरफुल, 90fps की गेमिंग देता है तुम्हें अंडर 20,000 फोन में। हाँ, अभी 15,000 के नीचे वाले फोन में आया नहीं, लेकिन फ्यूचर में हमें होपफुली जल्दी देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से इन तीनों में सबसे बेस्ट है स्नैपड्रैगन 6 Gen 4। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।